नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है परसेंटेज का पार्ट 8वां। कौन सा? परसेंटेज का पार्ट 8वां। परसेंटेज का पार्ट 8वां। 7 और 6 जो हमारे पार्ट जो निकले हुए हैं वो हमने बहुत अच्छी तरह से तुम्हें समझाए। उसमें जो क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन होते हैं, और भी हम तुम्हें समझाएंगे जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन बनते हैं इसी में से बनते हैं। किसमें से? इसी में से बनते हैं जो भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो आज का भी टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है, उसे ध्यान से देखें और पढ़ें। तो किस प्रकार होगा उसका पहला जो क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर और 20% घर के किराए पर 10%, मनोरंजन पर 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो उसका मासिक वेतन कितना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। मतलब उसके खर्चे हैं। ये क्या है? उसके खर्चे हैं। यदि महीने के अंत में, मतलब महीना हो जाता है, उसकी बचत, उस महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन, मासिक मतलब महीने का वेतन कितना है? क्या है? महीने का वेतन कितना है। अब देखो, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर और 20% घर के किराए पर। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि देखो, आय अगर हम देखा जाए तो आय, अगर किसी व्यक्ति की जो आय होगी वो अगर निकाली जाए तो किस प्रकार निकाली जाएगी? देखो इस प्रकार निकाली जाएगी कि उसका वो खर्चा कितना करता है और प्लस वो बचाता कितना है। उसकी जो बचत होगी, उसकी बचत और उसके खर्चे को अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी आय निकल आएगी। क्या निकल के आएगी? आय। एक तो ये टॉपिक आपको ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। अगर वो खर्च करता है
और वो बचाता भी है, तो वो किस में से करता है? वो करता तो अपने आय में से है भाई, अपने आय में से खर्च करेगा और उसी में से बचा रहा है। तो अगर इन दोनों को अगर जोड़ देंगे हम तो क्या निकल के आएगी? इसकी आय निकल के आएगी। अच्छा, दूसरी बात कि किसी भी व्यक्ति की आय अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। अब देखो, अगर हम इसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे, देखो अगर हम मानते हैं आय उसकी अगर 100 है, क्या है? अगर उसकी आय अगर 100 है तो यहीं से लॉजिक लगाना कि उसे बोल सकते हैं हम, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर कितना? भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? वो 40% कर रहा है। जब इसका 100 का अगर 40% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 40। कितना कर रहा है? अब वो 40 तो खर्च कर दिया उसने। अब देखो, उसने कहा है भोजन पर, अब उसने किस पर करा है? 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर। अब देखो, इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ये किस पर खर्च किया है उसने? घर के किराए पर। किराए पर किस पर? घर के किराए पर। 40 भोजन पर, 20 किराए पर। अब देखो, पर और 10% मनोरंजन पर, मतलब इंजॉय किया उसने 10% का। किसका? 10% का उसने इंजॉय किया। इसी 100 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 10 किस पर? मनोरंजन पर। मनोरंजन पर उसने खर्च कर दिया। अब देखो, और 10% यातायात पर। अगर इसमें से अगर 10% निकालेंगे तो 10 ही होगा भाई। 100 का अगर 10% निकालेंगे 10 होगा। 10% किस पर? यातायात पर। 10% उसने यातायात पर खर्च कर दिया, यातायात पर। अब देखो, अब उसकी अगर टोटल खर्चा निकाला जाए, खर्च कितना किया है? 10% तो यातायात पर, 10 तो उसने खर्च कर दिया यातायात पर, और भोजन पर 40 खर्च कर दिया। ये किस में से करें? ये इसकी आय में से ही तो करे हैं। किस में से? आय में से। उसकी आय में से करे हैं उसने। तो देखो, 10 तो यहाँ खर्च कर दिया और 40 भोजन पर कर दिया और 10 मनोरंजन पर कर दिया और किराए पे भी उसने 20 कर दिया। कितना कर दिया? 20। अगर इसका टोटल देखा जाए, खर्चा अगर टोटल देखा जाए तो कितना होगा? देखो, 10 तो यहाँ खर्च करे प्लस 40 यहाँ खर्च कर दिया और देखो 10 यहाँ कर दिया और 20 यहाँ कर दिया। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा? ये हमारा टोटल खर्चा ही तो आया। क्या आया? खर्चा ही तो आया भाई। हमने 100 माना और हमारा टोटल खर्चा कितना आ गया? इतना आ गया। तो टोटल कितना खर्चा हो गया? देखो, इन्हें जोड़ेंगे सब ने तो 20 और 10 30 और वो 40 कितने हो गए? 70। और ये कितने हो गए? 10 और 70 80। तो खर्च कितना कर दिया उसने? 80। और लेकिन था कितना हमारा? 100। अगर 100 हमारी आय थी, 80 उसने खर्च कर दिया, तो कितने बचा लिए उसने? बचत कितनी होगी हमारी? 20। कह रहे पे हो गई 20। अच्छा, अगर अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो इतना खर्च करता है यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है। अब हमने 100 मान के करा तो कितनी आई? 20 आई। और उसने दे रखा है उसमें 1500 रुपये बचाए। कितने बचाए? 1500। अब देखो, ये जो 20 रेशियो जो है हमारा 15 के बराबर होगा, क्योंकि हमारा अगर हम 100 मानते हैं तो उसके हिसाब से तो 20 बचा रहा है और क्वेश्चन में दे रखा 1500। तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी बचत की। क्या होंगी? बराबर होंगी। तो बराबर रखे कैसे करेंगे? देखो, 20 के बराबर हमें रखना है 1500, क्योंकि ये भी बचत है और हमारी वो भी बचत है। इतने रुपए तो एक रेशियो के बराबर आएगा 1500 और बटा हमारा 20। ठीक। तो देखो, 0 और 2 से ये 70। कितना? 2 से ये 70। अब देखो, अगर 100 का निकालना हमें, यहाँ कर देता हूँ। अब देखो, 1 का कितना आ रहा? 70। 1 का कितना आया हमारा? 70। तो निकालना कितना? हमें पूरा निकालना है, पूरी आय निकालनी है। कितनी? उसका मासिक वेतन कितना था, पूरा टोटल कितना था। हमने तो 100 माना था, तो हमें क्या करना है? 100 निकालना है। तो 100 निकालना है तो 70 गुणा हमारा 100, तो कितना हो गया हमारा? 7,000। कितना होगा? 7,000। तो इसी बात को पूछ रहा है, तो उसका वेतन कितना होगा? 7,000। तो देखो, दोबारा देखो, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। 40% किस पर करता है? भोजन पर। अब देखो, 100 था हमारा, 40% अगर 100 का हमने 100 माना था, तो अगर 100 का हम 40% निकालेंगे तो 40 ही होगा। ये किस पर करा है उसने? भोजन पर।
घर 20% घर के किराए पर, 20% उसने घर के किराए पर खर्च किया। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही होगा। ठीक है, अब देखो 10% मनोरंजन पर, 10% अगर मनोरंजन पर खर्च करता है तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही होगा। अब देखो ये हमने 100 ही क्यों माना, 100 इसलिए माना कि हमें काटने पीटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, काटने पीटने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इस वजह से हम 100 माना है। ठीक है, तो कितना होगा, 100 का 10% 10 ही होगा। अब देखो और 10% यातायात पर खर्च करता है, 100 का 10% निकालेंगे तो 10 होगा। यातायात पर कितना खर्च किया, 10। अब टोटल खर्चा कितना था उसका, 10 यहाँ खर्च किए, 40 यहाँ कितने हो गए 50, 10 यहाँ 60 और 20 यहाँ कितने 80। तो टोटल खर्चा उसका कितना था हमारा 80, कितना था 80। अगर बचत देखी जाए तो हमारी टोटल आय कितनी थी, हम कमाते पूरा कितना था 100 और खर्च कितने कर रहे हैं हम 80, तो बचेंगे कितने, हमारे बचेंगे 20 रुपये, कितने 20। हमारा रेशू बचत का रेशू आ रहा 20 और उसने दे रखा है 1500 रुपये। तो ये बचत और ये बचत बिल्कुल बराबर होगी, क्या होगी, बराबर होगी। तो 20 के बराबर होगी तो 1500 और एक रेशू को निकालेंगे तो 1500 बटा 20 कितना 1500 बटे 20। जब अब ए से काटेंगे तो एक रेशियो के बराबर कितना आ रहा हमारा 70, कितना आ रहा 70। तो 100 रेशियो के बराबर कितना आएगा 70 गुणा 100 तो कितना आएगा 7000। तो उसकी जो इनकम थी कितनी थी 7000, टोटल जो आय थी उसकी कितनी थी 7000। तो इसी क्वेश्चन को कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज आती है घुमाने के लिए। अब इसमें ध्यान रखना, इसने बोला है बची हुई या शेष नहीं बोला, बची हुई शेष नहीं बोला। अब ध्यान रखना इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बची हुई और शेष इस क्वेश्चन में नहीं बोला है। अब देखना क्वेश्चन क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा देखो, भुवनेश अपने वेतन का भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर, 30% भोजन पर और 3% दान पर, दान पर खर्च करता, दान पर खर्च करता है, वहाँ इन दो उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है, खर्च करता है। तो उसका मासिक वेतन
करना है। मासिक वेतन कितना है। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। भुवनेश है ना, भुवनेश है, भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 33% वो 3% दान पर खर्च करता है। अब देखो हमारे मान के चलो हमारी आय कितनी थी, 100 थी। कितनी, 100 क्या थी, आय। इस बात को ध्यान रखना, 100 अगर हमने मानी है आय, तो 30% भोजन पर खर्च करता है। तो भोजन पर कितना कर रहा है, 30%। अगर 100 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 30 आएगा। ठीक, अब देखो और 3% दान पर कितना, दान पर 3%। अगर 100 का 3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसका जो खर्चा होगा, अब उसने बोला है वहाँ खर्च करता है, खर्चा पता है हमें, खर्चा कितना है, खर्चा पता है हमें। देखो खर्च कितना होगा, देखो 30 तो यहाँ हो गया और 3 हो गया यहाँ, तो कितना हो गया हमारा खर्चा हो गया हमारा 33। खर्चा हो गया हमारा 33। वह उन दोनों उद्देश्यों पर इतना खर्च करता है वो। अब देखो हमारा जो खर्चा 33 है, हमारे हिसाब से कितना आ रहा, 33, और उसके हिसाब से कितना आ रहा, 2310 रुपये खर्च करता है। कितना आ रहा, 2310 रुपये खर्चा करता है। अब देखो ये खर्च और वो खर्च बराबर होंगे, क्या होंगे, ये खर्च और वो खर्च बराबर होंगे, क्योंकि खर्चा 33 हमारे हिसाब से 33 आ रहा है और उसके हिसाब से कितना आ रहा है, 2310। कितना आ रहा है, 2310 रुपये। कितना आ रहा है, 2310। इसी चीज़ को निकालना है। अब एक की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2310/33। कितना होगा, 2310/33। अब देखो 11 से ये 2 बार और 11 एकन 11 और 11 से ये 3 और 3 से ये 7 बार, तो कितना हो गया, यहाँ आ गया हमारा 70। कितना आ गया, 70। तो 7 21 होते हैं, 70 आ गया। अब देखो उसने पूछा तो उसका मासिक वेतन मतलब टोटल, हमारा टोटल कितना था, 100, तो हमें कितना निकालना होगा, यहाँ 100 निकालना होगा। तो 100 निकालने के लिए 70 गुणा हमारा 100, तो कितना हो गया, आंसर आएगा हमारा 7000। कितना आएगा, 7000। तो इसी बात को बोल रहा है। अब देखो दोबारा सुनो, भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर, कितना, 30% भोजन पर। तो देखो 100 माना था हमने, तो 30%, अगर 100 का 30% निकालेंगे 30 हो गया, और 3% दान पर खर्च करता है। तो 100 का 3% 3 होगा। अब देखो करता है वह उन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है। कितना करता है, 2310। लेकिन हमारा यहाँ पर कितना खर्चा आया, 30 यहाँ और 3 यहाँ, तो कितना होगा, 33 खर्चा। कितना आया, 33 खर्चा आया। अब देखो हमारा तो 33 खर्चा आ रहा है और उसका आ रहा है 2310, तो 33 और 2310 दोनों बराबर होंगे। ठीक है, जब बराबर होंगे तो यहाँ पर एक का खर्चा कितना आएगा, 2310/33। 2310/33। अब देखो इससे काट पीट करेंगे तो कितना आएगा, एक की वैल्यू आ गई हमारी 70। कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारी 70। अब देखो अगर 100 की निकालनी हो तो 70 गुणा 100, तो कितना आएगा, 7000। तो इसका जो खर्चा आएगा कितना आएगा, मासिक जो वेतन होगा कितना होगा, 7000। कितना होगा, 7000। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, मैं हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन रखता हूँ तुम्हारे लिए, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें खर्चा दिया हुआ था, और जो पिछला जो क्वेश्चन कराया था उसमें बचत दी हुई थी। क्या दिया हुआ था, बचत। और इसमें खर्चा दिया हुआ था, तो टोटल वेतन निकालना था। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 20% बड़े बेटे को शेष
शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10%, शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है उसके पास अब 10,080 शेष हैं। 10,080 शेष हैं तो उसकी आय क्या है? उसकी आय क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था, शेष या बची हुई अगर क्वेश्चन में आती है तो क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो जाता है, मतलब थोड़ा घुमा देता है। तो उसी प्रकार देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, कितना 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30%, देखना ये आ गया शेष, इस बात को ध्यान रखना, शेष आ जाए या बची हुई आ जाए तो उस प्रकार में क्वेश्चन आता है चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो शेष आय का मतलब 20% निकालने के बाद जो राशि बचेगी उसका शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है। किसको देता है? छोटे बेटे को देता है। और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है, और जो उस मतलब उस अब 30% छोटे को दे देता है। अब उसमें से भी जो बचेगी शेष राशि, उसमें 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। देखो आय अगर हम माने 100, कितनी मानेंगे आय? हमारी आय कितनी हो गई हमारी? 100। कितनी हो गई? 100। लेकिन इस 100 में से 20% बड़े बेटे को देता है। अब देखो 20% अगर बड़े बेटे को देगा तो 20% अगर यहां लिखते हैं हम बड़े बेटे, अगर 20% अगर बड़े बेटे को देगा तो 100 का 20% कितना हो गया? 20 हो गया। लेकिन हमारे पास बची कितनी? बचा कितना हमारा? 80। कितना बच गया? 20 तो उसने दे दिया बड़े बेटे को, लेकिन बचा कितना हमारा? 80। जब 80 बचा हमारा शेष आय का, शेष कितना बचा? 80। शेष आय का 30% छोटे बेटे को। अब इसका निकालना हमें 30%। किसका? इसका 30% निकालेंगे तो देखो इसका अगर 30% निकालेंगे तो किसे दे रहा है वो? छोटे बेटे को। छोटे को कितना दिया उसने? छोटे को दिया 30%। जब इसका 30% निकालेंगे तो 24 हो गया। कितना हो गया? 24। तो अब कितना बचा उसके पास? 24 तो उसने छोटे को दे दिया, तो कितना बचा? 56। कितना बचा? 56। अब ये 56 बच गया। अब ये कितना बचा हमारे पास? 56। जब 56 बचा तो उसने बोला है छोटे बेटे को देता है। और शेष राशि का, शेष कितनी बची अब हमारे पास? 56 बची। कितनी बची? 56। इसी बात को विशेष कर ध्यान रखना कि अगर बचा आ जाए या शेष आ जाए तो उस प्रकार कंडीशन यही बनेगी। तो कितना बचा हमारा? 56। तो जब 56 बचा तो शेष राशि का 10%, अब इसका 10%, जब इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा? देखो इसका अगर 10% निकालेंगे तो बनेगा हमारा इतना। कितना बनेगा? इतना। जब इतना किसे दे दिया हमने? दान। कितना? क्या दे दिया? दान में दे दिया। कितना दे दिया? दान में। कितना? 5.6। तो हमारे पास कितना बचा है भाई? हमारे पास कितना बचा? यहाँ बचेगा हमारे पास 50.4। कितना बचा? 50.4। कितना बच गया? अब देखो इतना इसने दान दे दिया, इतना बचा। अब शेष कितना बचा? इतना।
अब उसने बोला उसके पास अब इतने रुपए शेष हैं। कितने रुपए शेष हैं? अब हमारे हिसाब से कितने रुपए शेष बच रहे हैं उस पर? 50.4, और उसके हिसाब से कितने बच रहे हैं? 10,080। कितने? 10,080। तो ये किसके बराबर होंगे? इसके बराबर। अब देखो 50.4 किसके बराबर होंगे? इसके बराबर। तो इसी प्रकार देख लो क्वेश्चन कितना घूम गया है, खाली सिर्फ शेष लगाने से उसका क्वेश्चन पूरा टोटल बदल गया। तो इसी बात की कोई गलती मत कर देना। तो कैसे करेंगे? अब देखो, अब इसका अगर पॉइंट हटाना हो तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? जीरो लगा देंगे। क्या कर देंगे? जीरो लगा देंगे। अब इसे देखो, एक की जो वैल्यू होगी कितनी होगी हमारी? बटा इतना होगी। ठीक, अब इससे ये 2 बार कटेगा, इससे ये यहाँ तक 2 बार और डबल जीरो बचेंगे और ये पूरा कट जाएगा। ठीक, तो अब देखो एक की जो वैल्यू आई हमारी 200 आई। कितनी आई? एक की जो वैल्यू आई हमारी 200 आई, लेकिन उसकी आय क्या थी? हमने माना कितना था? 100। एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 की जो वैल्यू होगी हमारी इतनी होगी। कितनी होगी? इतनी होगी। अब ये कितना है? 20,000। तो कितनी आई उसकी बचत? आय कितनी आई उसकी? आय आई 20,000। कितनी आई? 20,000। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा। अब देखो दोबारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देता है। अब देखो हमने 100 माना था, तो 20% कितना हो गया? 100 का 20% 20, लेकिन बचा उसके पास कितना? 80। कितना बचा? 80। अब उसने बोला है शेष आय का, जो मतलब बच रही है उस आय का 30% छोटे बेटे को। अब देखो इसका 30% उसने कहाँ दे दिया? छोटे बेटे को। तो 30%, 80 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना होगा? 24। कितना होगा? 24। 80 में से 24 दे दिया तो हमारा बचा कितना? 56। अब 56 बच गया, लेकिन उसने शेष राशि का जो 56 जो राशि बची है उसका 10% दान दे देता है। 10% क्या देता है? दान। 56 का 10% निकालेंगे तो 5.6 आएगा जो उसने दान दे दिया। जब इतना दान दे दिया तो बचा कितना? 50.4। कितना बचा? हमारा बचा 50.4। अब देखो हमारे इस हिसाब से 50.4 बच रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से उसने बोला है अब उसकी जो बचत शेष है कितना बचा है उसके पास? 10,080। कितना? 10,080। तो इस वैल्यू को इसके बराबर रखेंगे और पॉइंट हटाने के लिए जीरो बढ़ाएंगे, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। एक का 200 है, 100 का कितना होगा? 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। तो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े चेंज करते हैं। तो आज लाइट नहीं आ रही है, उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। पसीना बहुत हो गया मुझे आज, तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।